सिनेमा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, लेकिन बॉलीवुड की सच्चाई इस वीडियो से जानेंगे। दीपिका पादुकोण जो कभी अपनी मूवीज कभी अपने काम के चलते न्यूज में बनी रहती थी, वो अभी भी न्यूज में बनी हुई हैं, पर रीजन उनकी मूवीज नहीं है। दीपिका जो वोग इंडिया के लिए माई चॉइस नाम की एड कर चुकी हैं। माई बॉडी माई माइंड माई चॉइस। अरे बाप रे, बड़ा वोग एड था भाई साहब, अंग्रेजी में भी था। अगर नहीं समझ में आया तो इसका देसी वर्जन देखो। दीपिका ये कहना चाह रही हैं, मेरी मर्जी। बट ये तो मेरी मर्जी वाली टोन है ना दीपिका की। ये वाईफाई नेटवर्क की तरह है जिसकी रेंज इंडिया में तो बराबर आती है क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है। पर जैसे ही दीपिका अबू धाबी टूरिज्म का ऐड करती हैं, वैसे ही दीपिका की माई चॉइस। दीपिका अपनी माई चॉइस को कहती हैं कि तुम इंडिया में रहो, मैं अबू धाबी में हिजाब पहन के शूट करके आती हूं। अबू धाबी में मैडम ने माई चॉइस वाले नखरे नहीं किए, जिसका रीजन आप भी जानते हो और मैं भी। अगर माई चॉइस करती तो हो सकता है ये लास्ट चॉइस हो जाती। इस एड में ना रणवीर सिंह भी दिखाई दिए और यहाँ पे भाई साहब ने प्रॉपर ड्रेसिंग पहनी। यहाँ उन्होंने नहीं कहा कि मेरे लिए फ्रॉक लाओ, मेरे लिए लहंगा लाओ, सूट सलवार लाओ, चुनरी पहनूंगी, जो भी है। रणवीर से तो एक्सपेक्टेशन ये होती है, पर भाई साहब फिर भी इतने सारे कपड़ों में आ गए। रणवीर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी वाले लुक में चले गए थे कि 4 सिक्के ज्यादा मिल जाएं, क्योंकि जानते तो वो भी थे कि इंडिया में नेकेड एड शूट कर सकते हैं, वहां नहीं। The joblessness of NGO activists much more naked than रणवीर सिंह। अगर रणवीर ने अबू धाबी में ऐसा कुछ किया होता तो फिर रणवीर अब्बू से कभी नहीं मिल पाते। अब दीपिका का ये जो हिजाब वाला एड है ना, ये दीपिका की अनेक हिपोक्रेसीज में से एक है। दीपिका जो हिजाब एड से जस्ट पहले अपनी 2 मूवीज को लेकर चर्चा में थी। नहीं, न्यूज में इसलिए नहीं थी कि 2 मूवीज और मिली हैं, 2 मूवीज से निकाल दिया गया है इसलिए चर्चा में थी। एक स्पिरिट और दूसरी कल की। जब दीपिका को स्पिरिट से निकाला गया ना, तो दीपिका इतनी खुन्नस में आई कि दीपिका ने स्पिरिट की स्टोरी लीक कर दी, जिसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को खूब गरियाया। लेकिन दीपिका का पीआर इसके बाद हाइपर एक्टिव हो गया। इतना एक्टिव भाई साहब, इतना एक्टिव जितना एक्टिव आईएसआई हो जाता है आईएमएफ से लोन मिलने के बाद। और दीपिका का पीआर दीपिका को विक्टिम बताने लगा। दीपिका के पीआर की अगर हम बात करें ना, तो इस पीआर एजेंसी को एजेंसीज का अलफायदा मान सकते हैं। ऐसी स्टोरी बना के वायरल करते हैं जिससे दीपिका को फायदा हो और हर बार बस दीपिका विक्टिम बनी रहे। और ये जो पीआर एजेंसी है ना भाई साहब, डिप्रेशन को ऐसा यूज किया दीपिका ने कि डिप्रेशन अब खुद डिप्रेशन में है। डिप्रेशन खुद डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसका बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूं। एक जना तो डिप्रेशन का इंटरव्यू लेने गया, तो उस जने को डिप्रेशन ने बोला, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। लोग, अरे बड़े खतरनाक लोग। अब दीपिका सालों तक डिप्रेशन क्वीन बनी रही। और वो डिप्रेशन भी पता है किस लिए? क्योंकि रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को डिच कर दिया था, जबकि दीपिका खुद 1 दर्जन से ज्यादा लड़कों को डेट कर चुकी हैं और उन्हें डिच भी कर चुकी हैं, पर इससे किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ। दीपिका के पीआर ने रणबीर कपूर को तो प्लेबॉय बता दिया, पर 1 दर्जन से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखने वाली दीपिका को नहीं, वो तो वही डिप्रेशन में है। चाहे धोनी हो, युवराज हो, मुजम्मिल इब्राहिम हो, निहार पांड्या हो, उपेन पटेल हो, सिद्धार्थ माल्या हो, जिसके साथ तो आईपीएल के मैचेस में भी दीपिका देखी जाती थी। पर यहां दीपिका डिप्रेशन में नहीं आई क्योंकि माल्यास बैंकरप्ट हो चुके थे और देश छोड़कर भाग गए थे। यहां दीपिका अगर माल्यास से क्लोजनेस दिखाती तो आज तक ईएमआई ही भर रही होती। वैसे जोक सपाट, दीपिका ने ना खुद जो रीजन एडमिट किया था सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप का, वो पता है क्या था? एक बार सिद्धार्थ माल्या और दीपिका दोनों के दोनों डिनर करने गए और सिद्धार्थ माल्या ने डिनर करने के बाद दीपिका से कह दिया कि इस बार का बिल तुम पे कर दो। तो दीपिका ने कहा मैं पे कर दूं। उसके बाद दीपिका फिर से डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सिद्धार्थ माल्या के साथ ब्रेकअप कर दिया। मतलब लड़का खिलाएगा, लड़का घुमाएगा, लड़का बिल भी पे करेगा, और इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट वुमेन है। वाह भाई साहब, वो तो दीपिका को टाइम रहते समझ में आ गया।
नहीं तो सिद्धार्थ बैंक की EMI भी भरवा लेता दीपिका से। और इस सब के अलावा ना अपने रिलेशंस का बखान खुद दीपिका कर चुके हैं करण के शो पे। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. भाई गॉड, यहाँ डिप्रेशन की ब्रांड एम्बेसडर क्या बोल गई, खुद रणवीर को समझ में नहीं आ रहा है। Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clearly. लगता है रणवीर खुद के लिए लहंगा चोली सलवार सूट लेने में इतना बिजी हो गया था कि दीपिका की शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी वही मिस कर गया। My choice to have sex outside of marriage. My choice to love temporarily. My choice. इसके अलावा JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग को भी सपोर्ट कर चुकी है मैडम। अब ये देख के हो सकता है आप लोग शॉक हो गए हो, पर मुझे ऐसा कोई शॉक नहीं लगा, क्योंकि दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने से पहले राहुल गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहती थी। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। चलो, शाहिद अफरीदी, ISI, जॉर्ज सोरोस और दीपिका, इन सब में कुछ तो कॉमन है, ये सारे ही राहुल गांधी को PM बनते देखना चाहते हैं। उधर से अगर देखा जाए तो दीपिका आर्यन खान की मेंटोर भी हैं। अबे नहीं, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नहीं, रियल लाइफ में। तभी तक अम्बक चेला पकड़ा गया, पर उस्ताद अभी तक नहीं पकड़ी गई। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर या कहीं डेथ के बाद बॉलीवुड में जो ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, उसमें कई सेलेब्स से क्वेश्चनिंग हुई थी। दीपिका भी उनमें से एक थी। दीपिका की जो व्हाट्सएप चैट थी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें माल चाहिए था, माल। लेकिन एंड में दीपिका ने ऐसी बात घुमाई जिससे वो पकड़ी नहीं गई। अब जो एक्ट्रेस 1 दर्जन बॉयफ्रेंड घुमा सकती है, उसके लिए बात घुमाना कौन सी बड़ी बात थी? उसके लिए पुलिस को घुमाना कौन सी बड़ी बात थी? उसने घुमा दी। इट्स हर चॉइस भाई, इट्स हर चॉइस, इट्स हर टैलेंट। चैट से क्लियर था शी वांटेड ड्रग्स, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब समझे मैंने क्यों कहा था चेला पकड़ा गया पर उस्ताद अभी तक नहीं पकड़ी गई? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।